बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले सबक में हमने पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ हमने गुन्ना नहीं बल्कि इजहार करना होता है और इसे इजहार हलकी कहते हैं। आज के सबक में हम पढ़ेंगे इक़लाब को। इक़लाब का कानून बहुत आसान है। देखें, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देंगे और इस बदलने को इक़लाब कहा जाता है। नून साकिन की मिसाल देख लें। लफ्ज़ है अम्बिया। कुरान करीम में लफ्ज़ आता है अम्बिया। अब यहाँ पर नून साकिन के बाद हर्फ बा आ गया है तो हमने इसको अनबिया नहीं पढ़ना बल्कि इसे किस तरह से पढ़ेंगे, अम्बिया। तनवीन की मिसाल देख लें, अलीमुम बिमा कानू। यहाँ पर मीम के ऊपर तनवीन